तो सरकार में बैठे मंत्री और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हो सकता है उनके करोड़ों समर्थक उस बात पर विश्वास कर भी ले कि भाई जो कह रहे हैं वो सच ही होगा, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं, गृह मंत्री जी कह रहे हैं। मगर जब बात आती है उन बातों की सच्चाई की, फैक्ट चेक की, तो पता चलता है आधी बातें तो जुमला थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह जी हो या कोई भी केंद्रीय मंत्री हो दोस्तों, सबके मुंह से निश्चित तौर पर एक लाइन आपने जरूर सुनी होगी, वो ये कि गरीब, शोषित और वंचितों की सरकार है मोदी सरकार। लेकिन वहीं जब इस कथन को पूरा करने की बारी आती है तो सबके सब कहाँ गायब हो जाते पता नहीं चलता। 6 गरीब लोगों का परिवार परेशान था। परेशानी देखकर कहीं ना कहीं अमित शाह जी को परेशानी बताना चाहता था, लेकिन उनकी परेशानी सुनने के बजाय उनके साथ जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा। और इस खबर में मैं आपको उनके साथ घटी घटना बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। गृह मंत्री अमित शाह जी से अगर एक गरीब परिवार मिलना चाहता था तो क्या वो कोई गुनाह था? 6 लोग गृह मंत्री शाह जी के घर का पता पूछ रहे थे, लेकिन जैसे ही ये जानकारी दिल्ली पुलिस को मिली तो पुलिस ने फौरन उन 6 के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया ये जा रहा है दोस्तों कि गृह मंत्री के आवास के बाहर पहुंचकर ये लोग 6 के 6 लोग खुदकुशी करने वाले थे, मगर पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया। खबर यह है कि ये सभी 6 लोग आनंद विहार इलाके में रेड़ी लगाते थे, ठेला लगाते थे, लेकिन इनका ठेला हटा दिया गया, जिसकी वजह से ये सभी दुखी थे, परेशान थे। लेकिन पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ करने लग गई। पुलिस का कहना है कि इन पर कानून के तहत आगे की कार्यवाही की गई है। मगर सवाल ये कि क्या पुलिस को ये नहीं समझना चाहिए था कि आखिर वो गरीब परिवार क्यों परेशान था? आखिर परेशानी क्या थी? कुछ तो ऐसी समस्या हुई होगी जिसकी वजह से मिलना चाहते थे। समस्या क्या थी पूछने की कोशिश की, उन्हें सीधा गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल तो ये भी है कि क्या अमित शाह जी को ये जानकारी दी गई कि 6 गरीब लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपके घर का पता पूछ रहे थे? और अगर दी गई तो इनकी गिरफ्तारी क्यों की गई? क्योंकि हमें नहीं लगता अमित शाह जी मिलने से इनकार करेंगे। कोई गरीब आदमी अगर परेशान होगा, अगर उससे उसकी रोजी रोटी छीन ली जाएगी, तो वो सरकार से नहीं तो फिर किससे मदद मांगेगा? बताइए, किससे मदद की गुहार लगाएगा? सोचिए, आज ऐसे भी गृह मंत्री हैं जिनसे लोग मिलना चाहते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, और फिर प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं। सोचिए, गृह मंत्री जी नहीं मिल रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी तक पहुंचने दिया जाएगा? लेकिन एक समय था, चौधरी चरण सिंह जैसे नेता भी देश में थे, प्रधानमंत्री भी थे, जिन्होंने देश के गरीब किसानों से मिलने के लिए कभी मना नहीं किया। किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह जी के पीएम आवास के दरवाजे हमेशा खुले रहे। असल नेता कुछ ऐसा ही दिखता है जो गरीबों की सुने, उन्हें नज़रअंदाज ना करे। देखिए, किसी भी नेता के लिए, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए, किसी भी गृह मंत्री के लिए सबसे ज़रूरी होनी चाहिए उनकी जनता। क्योंकि आप जिस ओहदे पर बैठे हैं ना, आप जिस पद पर बैठे हैं, आपको बैठाने वाली वो जनता है। अगर उनको परेशानी होती है और आप ही की पुलिस उनका ठेला हटवा देती है या उनकी रोजी रोटी उनसे छीन लेती है, तो क्या उनको अपनी परेशानी आपको बताने का भी अधिकार नहीं है? आपने वो अधिकार भी उनके पास नहीं छोड़ा है। सोचिए, अगर कोई परिवार खुदकुशी करना चाहता है तो वो किस मेंटल स्टेट का सामना कर रहा होगा, किस परिस्थिति में होगा, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा कदम उठाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी के घर का पता पूछ रहा था। शायद उनको ये उम्मीद होगी कि कोई ना सुने तो शायद गृह मंत्री शाह जी सुने हमारी बात। हो सकता है, बेशक। देखिए दोस्तों, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्री शाह जी के अंडर ही आती है, गृह मंत्रालय के अंडर आती है, और अगर इस तरीके की हरकत की जाती है किसी भी गरीब परिवार के साथ तो उसके पास उपाय है कि वो गृह मंत्री जी से मिले जाकर। और आप दावा करते कि आप गरीब, शोषित, वंचितों की सरकार है, आपसे मिलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है 6 गरीब लोगों को, और इतना संघर्ष करना पड़ता है कि वो सबके सब जब पहुंचते हैं आपके आवास के बाहर तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। कहीं वो आतंकवादी तो नहीं है, कहीं वो देशद्रोही तो नहीं है, वहां पर क्या कर रहे थे, पता क्यों पूछ रहे थे? गरीब लोगों से तो इसी तरीके के सवाल किए जाते हैं ना। बेशक वो पति पत्नी हो, वो बच्चे हों,
जिनका परिवार रोजी रोटी के लिए इधर उधर भटक रहा है, अगर वो सरकार से गुजारिश करना चाहें तो नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि वीआईपी सिस्टम बहुत तगड़ा हो गया है। तो दोस्तों, अभी इस वक्त अमित शाह जी को ये जानकारी मिली कि नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अमित शाह जी से मिलने के लिए 6 लोगों की इस मशक्कत को, उनके साथ किए गए इस व्यवहार को आप किस तरीके से देखते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।